आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की JIT में पेशी है। जुडिशल अकेडमी आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद चौधरी, उनसे वहां के हालात जानते हैं। जी सगीर, बताएगा इस वक्त हालात क्या है, यहां पर सिक्योरिटी के कब तक मुतवक्के हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आमद? जी, आज पाकिस्तानी सियासत का जो है वो इंतहाई अहम दिन है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म सर्विंग वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आज JIT के सामने पेश होंगे और उनकी जो तहकीकात होंगी वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत होंगी। इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई गैर मामूली यहाँ पर किए गए हैं। जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो ब्लॉक हैं। जुडिशल अकेडमी के अतराफ़ 500 मीटर का जो एरिया है, इलाका है, उसको नो गो एरिया करार दिया गया है और इसी तरह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी है उसको VVIP 1 का दर्जा दिया गया है। ब्लू बुक के मुताबिक जो है वो पुलिस का कहना है कि उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ और अंदर जो है वो इस वक्त 2670 से ज़ायद पुलिस एहलकार मौजूद हैं। 12 DSP जो हैं वो इस सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा SSP, SP सिक्योरिटी और SDPO जो हैं वो भी यहाँ पर मामूर हैं और इसके अलावा रेंजर्स के 180 जवान हैं। FC के 400 एहलकार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि कारकुनों की तादाद तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई, लेकिन लाहौर और गुजरांवाला से कुछ वकला जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं और उनका ये कहना है कि कुछ वकला जो हैं अभी रास्ते में हैं और वो 11 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचेंगे। इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। इसी तरह जो फेडरल जुडिशल अकेडमी के 2 गेट जो हैं वो इस वक्त मुख्तस किए गए हैं। एक गेट जो है वो JIT के अरकान के लिए मुख्तस है, जो कि यहाँ इसका अकबी गेट है और यहाँ से JIT के जो अरकान हैं वो गुजरेंगे। ये जो मेन गेट है यहाँ से जो है वो मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो आएंगे और यहाँ से जो है वो फिर फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर दाखिल होंगे। जो अभी तक का सिक्योरिटी प्लान दिया गया है उसके मुताबिक ज़राए हमारे ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जुडिशल अकेडमी के अंदर दाखिल होंगे। गाड़ी में जो है वो अंदर जाएंगे और इसके बाद जो वेटिंग रूम है वहाँ पर उनका प्रोटोकॉल स्टाफ और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ मौजूद होगा। लेकिन तहकीकाती अमल में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बिल्कुल अकेले पेश होंगे। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से जो तहकीकात का सिलसिला है या दुरानिया है वो मुख्तसर अरसे का होगा, यानी 1 घंटे पर मुहित होगा। वज़ीर-ए-आज़म से जो तहकीकात और सवालात का सिलसिला है, सबसे अहम सवाल जो उनसे आज किया जाएगा वो उनके वो बयानात हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ फोरम पर दिए और असम्बली के फ्लोर पर दिए और इसके अलावा हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के वो बयानात और उनमें आने वाला तजाद जो है वो आज का जो है वो अहम नुक्ता होगा और अहम सवाल होगा। इसके अलावा मनी ट्रेल जो है वो दूसरा सवाल होगा कि जितने भी गोल्फ स्टील मिल, जद्दा स्टील मिल लगाई गई उसके लिए इतनी सरमायाकारी कहाँ से आई। इसके अलावा जो मेफर्स हैं, मेफर्स कंपनीज़ हैं वो कम उम्री में किस तरह जो है वो बनाई गई। इसके अलावा लंदन के फ्लैट किस तरह से ख़रीदे गए, कतरी शहजादे से कारोबार किया गया तो उसके लिए इतनी खतीर रकम जो है वो कहाँ से आई। ये वो चंद बुनियादी सवालात हैं जो आज तफ्तीश के दौरान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द घूमेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूँकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो इसलिए उनके साथ जो तफ्तीश का अमल होगा वो 5 घंटे से पर मुहित नहीं होगा, मुख्तसर दौरानिए का जो है वो ये अमल होगा। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर जो है वो बुलेट प्रूफ डाइस भी मंगवाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म मुमकिन तौर पर जब JIT से फरागत के बाद बाहर आएंगे तो ये जो डाइस है यहाँ पर वो बुलेट प्रूफ डाइस है, वहाँ पर आकर मीडिया से खिताब करेंगे। प्राइवेट मीडिया के लिए एक अलहदा सी जगह मुख्तस की गई है, टेंट लगाया गया है। और अगर देखा जाए तो चूँकि जुडिशल अकेडमी के साथ बहुत से सरकारी दफातर हैं, फेडरल बोर्ड का जो है वो दफ्तर है, यहाँ पर सैकड़ों जो लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी एक निजी मेडिकल कॉलेज है और दीगर सरकारी दफातर हैं, वो सब इस वक्त बंद हैं और यहाँ पर डाइवर्शन लगा दी गई हैं। ट्रैफिक का मुतबादल निज़ाम जो है वो मुतबादल रास्ते दिए गए हैं कि जो फेडरल जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाले रास्ते हैं चूँकि वो बंद हैं। रिहायशी सेक्टर है इसकी एक जानब और ये चूँकि एजुकेशनल सेक्टर है H8, तो इसलिए इसके जो सराउंडिंग है तमाम रास्ते बंद हैं। 500 मीटर तक जो है वो नो गो एरिया है और मुतबादल रास्ते देकर जो है वो ट्रैफिक को बहाल किया गया है। 2670 पुलिस एहलकार पूरे जो फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ में ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से
निकलेंगे तो उस वक्त उनका रूट लग जाएगा और उनका जो मुमकिन तौर पर रूट का रास्ता है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जो है वो शक्करपड़ियाँ इंटरचेंज के ज़रिए जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुँचेंगे। उनके लिए 2 प्लान बनाए गए हैं। ए प्लान है जिसमें वो मेन गेट से दाखिल होंगे, लेकिन बी प्लान के मुताबिक उनका जो रूट है वो ऐन वक्त पर तब्दील भी हो सकता है और वो दूसरा गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट ऐन वक्त पर तब्दील भी हो सकता है। सगीर हमारे साथ रहिए। बशीर चौधरी हमारे साथ डी चौक से मौजूद हैं। बशीर, यहां पे बताएगा जुडिशल एकेडमी में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, मुतल्लिका रास्तों की सूरत हाल क्या है? जी, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म जब भी सफ़र करते हैं तो मुतल्लिका रास्तों पर जो है वो रूट लगता है और अब भी इस रूट लगाने की तैयारियां जो वो हो रही हैं। डी चौक चूंकि वैसे ही रेड जोन एरिया है तो यहाँ पर सिक्योरिटी हर वक्त अलर्ट रहती है। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स एहलकार हैं, FC एहलकार हैं, वो तैनात रहते हैं और जो हसास इमारात यहाँ पर हैं वहाँ पर जो फौज की सिक्योरिटी है वो भी एक अरसे से यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब जो जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख का आज एक अहम दिन है और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख में, मुल्की तारीख में पहली बार तहकीकाती अमल में जो है वो किसी GIT के सामने पेश हो रहे हैं। इससे पहले जो सर्विंग वज़राए आज़म हैं जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पेश हो चुके हैं, लेकिन पहली बार तहकीकाती अमल में किसी वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो तहकीकात की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म आज उसमें पेश होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तैयारी जो है वो हमारे ज़राए ने बताया है कि वो मुकम्मल कर लिया है। जो उनके करीबी रुफ़का हैं, आइनी और कानूनी टीम है, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म की एक तवील सिटिंग जो है वो कल रात को हुई थी, जिसमें उन्होंने तमाम तर जो सवालात हैं GIT के उनका जो है वो एक एक करके जायज़ा लिया है और उसके जवाबात तैयार किए हैं। उसके साथ साथ जो दस्तावेज़ात हैं जिनका अभी सगीर चौधरी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इत्तफाक फाउंड्री थी फिर उसको कोमाया गया और उसके बाद गल्फ स्टील मिल और फिर जद्दा स्टील मिल, इन तमाम जो कारोबार थे शरीफ फैमिली के, उनके जो दस्तावेज़ात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ने तैयार किए हैं और आज वो GIT के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने साहबजादों के साथ भी जो है वो एक नशिस्त की है जिसमें उन्होंने मुशावरत की है। GIT के रवैये पर बातचीत की गई है, किस तरह के सवालात आ सकते हैं और किस तरह से उनको टैकल करना है। इन तमाम अमूर पर जो है वो उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मेरे अकब में जो शाहराह आपको नजर आ रही है ये शाहराह दस्तूर है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ीर-ए-आज़म का कानवाय जो है वो निकलेगा और शाहराह दस्तूर पे सफर करता हुआ वो कश्मीर जो मरी रोड है उस पर जाएगा और फिर एक्सप्रेसवे से होता हुआ जुडिशल एकेडमी पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म 10:30 बजे के बाद और 11:15 के करीब जो है वो यहाँ से अपने घर यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलेंगे। रूट लग जाएगा उनके रास्ते पर और उस रूट से सफर करते हुए वो जुडिशल एकेडमी पहुंचेंगे। और जिस तरह के सगीर चौधरी बता रहे थे कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि GIT जब उनसे तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी तो उनको सवालात का दौरानिया को बहुत तवील नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा जो है वो उनसे तफ्तीश होगी, उनसे सवालात जो है वो किए जाएंगे। जी, मुख्तसर वक्त होगा। सगीर ये बताएगा कि गुज़िश्ता समातों में, गुज़िश्ता पेशियों में हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद रहनुमाओं की भी होती है, कारकुनान की भी होती है, जैसे कि आपने बताया कि कारकुन तो नहीं है और सिक्योरिटी के सख्त इकदाम हैं। क्या समझते हैं कि इससे पहले रहनुमा भी यहाँ पर होंगे, उनको आने की इजाज़त होगी और वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे? जी, रहनुमाओं से मुतालिक अभी पुलिस की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली का तो जो है वो अभी सामने नहीं आया। ताहम चूँकि वकला का एक वफ्द जो है वो जो कि लाहौर और गुजरांवाला से यहाँ पहुँचा है, उससे ये लगता है कि अगर कायदीन यहाँ पर पहुँचना चाहें तो उनको रुकावट नहीं होगी, वो पिछला जो रास्ता है वो इस्तेमाल करेंगे और यहाँ तक पहुँच सकेंगे। लेकिन अभी चूँकि 1.25 घंटे के करीब वक्त बाकी है तो अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ चंद खवातीन कारकुन जो हैं, 5 से 6 खवातीन जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पार्क के अंदर बैठी हैं मुस्लिम लीगी नून की। इसके अलावा ना तो कोई कारकुन यहाँ पर आया और ना ही मुकामी क़यादत जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। चूँकि ये 37 इससे कबल समातें हो चुकी हैं। 5 मरतबा हुसैन नवाज पेश हुए, 2 मरतबा जो है हसन नवाज पेश हुए और उनसे इजहार यकजहती के लिए कारकुन भी यहाँ पर आते रहे हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुँची, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर जो है वो हनीफ अब्बासी रावलपिंडी से, इसके अलावा शेख अंसर मेयर इस्लामाबाद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। वो इंतज़ामात का जायज़ा भी वो ले रहे हैं और सारे इंतज़ामात जो है वो अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। इसके अलावा
वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी के अलावा दानियाल अजीज़ और दीगर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी करते रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन आज अभी तक जो है वो कोई कारकुन या फिर कायदीन में से कोई नहीं पहुँचा यहाँ पर, और लगता यूँ है कि शायद वो ऐन वक्त पर यहाँ पर आएंगे या फिर आज नहीं आएंगे, चूँकि वज़ीर आज़म की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कारकुनों से कि या यहाँ पर ना पहुँचें, तो इसलिए मुमकिन तौर पर लगता यूँ है कि शायद कोई कारकुन या कायद जो है यहाँ पर ना आए। लेकिन वकला जो है वो कह रहे हैं कि वो ज़रूर यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए आएंगे। दूसरी जानब बैनर्स जो हैं वो परसों ही यहाँ पर आवेज़ा किए गए थे वज़ीर आज़म की हक़ में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए, जिस पर वज़ीर आज़म की तस्वीर थी, उनकी बेटी मरीम नवाज़ की तस्वीर है और शहबाज शरीफ की तस्वीर है और उस पर लिखा है कि नवाज शरीफ तेरी अजमत को सलाम। और वो बैनर्स जुडिशल अकेडमी की दीवारों के साथ भी आवेज़ा किए गए हैं, खुसूसी तौर पर उस गेट के सामने जहाँ से ठीक है, बैनर्स ही की बात करेंगे। सगीर